अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर हाजिर खिदमत है और आज फिर हमारी किस्मत में, हमारी ज़िंदगी में कॉल्सन का पास्ता है जिसको हमने बनाना है। अब बहुत ज़बरदस्त पास्ते इनके हैं कॉल्सन के। हम तो भाई बनाते हैं, उसके बाद हम इफ्तार के वक्त अपने कमरे में ले जाते हैं, हम ही खाते हैं भाई, इतने शानदार होते हैं। आज हम ये जो पास्ता हम बना रहे हैं ये एल्बो पास्ता है। एल्बो पास्ता ये बना रहे हैं हम बोलोग्नीस सॉस के अंदर। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि ये जो बोलोग्नीस सॉस होता है इसको बोलोनीस सॉस भी कहते हैं, जी साइलेंट होता है इसमें। ये बोलोगना या बोलोना सिटी है इटली के अंदर, वहाँ पर ही सबसे पहले सॉस बना था। और वहाँ पर जो ये सॉस बनाया था ये वो जो मैंने आपको बताया ना अल्फ्रेडो फ्यूचिनी, एक और था उसका नाम था डिकोस्टा, उसने ये पास्ते का सॉस बनाया था बोलोगना शहर के अंदर। ये सॉस इसने तैयार किया था। इटली में बहुत लोग, आप बताएं इटली में, तो उन्होंने ये सॉस बनाया था। ये मीट सॉस होता है एक्चुअली, ये इसके अंदर मीट शामिल होता है इस सॉस में। बाकी जो आप आम पास्ते का सॉस होता है उसमें टोमेटो होता है, बेसिल होता है, इसमें मीट शामिल होता है जो बोलोग्नी सॉस होता है। और बोलोगना में बना था एल्बो पास्ता, इसको इसलिए एल्बो कहते हैं, ये एल्बो की तरह होता है। जब सबसे पहले ये बनाया गया था 1821 के अंदर, तो इसको वहाँ के छोटे छोटे बच्चों की कोनियों पर इसको मैदा लगाते थे और साथ खड़े थे, कट कट कर निकालते रहते थे, एल्बो, और एल्बो बन जाता था। ये एल्बो बनता है। अब ये खैर मशीनों से बनता है, लेकिन पहले ये उसी ज़माने में इस तरह बना करता था। तो हम आपको एल्बो पास्ता विद बोलोग्नी सॉस या बोलोनी सॉस जी अगर साइलेंट करते बनाएंगे। आप डॉक्टर साहब बताइए क्या करेंगे? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन को सलाम। और एक चीज़ जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि ये जो डैंड्रफ की वजह से या बालों के ख़राब होने की वजह से गिर रहे हैं बाल, हेयर थिनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, तो उसके लिए अक्सर और बेशतर पूछा जाता है। तो एक बड़ी ही अच्छी और बड़ी ख़ास रेमेडी है। मैं प्रोटीन मास्क भी बता रही हूँ, लेकिन आपको बालों को थिक करने का एक फार्मूला दे रही हूँ। डॉक्टर साहब आप देखिए और बताइए कि ये कैसा है। आपने क्या करना है, बालों को जड़ से लेके टिप्स तक आपने इस मास्क को लगाना है। जड़ों में खूब अच्छे से लगाना है, लेकिन बालों को पूरे बालों को कवर करना है। इसके साथ शहद और दूध, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जब आप इन्हें मिक्स करके इनकी पेस्ट बनाकर बालों पे लगाते हैं तो बाल आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये है जो बाल फट रहा होता है ना, उसका मॉइस्चराइज खत्म हो रहा होता है, ड्राई हो रहा है, स्प्लिट एंड्स हो रहे होते हैं, वो रुक जाते हैं और बाल वापस अच्छा ग्रो करना शुरू कर देता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे दूध, 2 चम्मच दूध ले लिया और अब इसके अंदर 2 चम्मच ही शहद ऐड कर लिया। सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप ये खाली भी अपने बालों पे लगाएंगे तो बाल थिक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा एक प्रोटीन मास्क बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही आपने अपने बालों की क्वांटिटी के मुताबिक ऐड करना है। अगर मैं अपने बालों पे लगाऊं तो मेरा ख्याल है 4 चम्मच तक होगा, तो इसलिए मैं 4 स्पून डाल रही हूँ। जब आप दही अच्छे से फेंट लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि अंडे की स्मेल नहीं जाती बालों से, तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी रेमेडी बता रही हूँ। सिरका वैसे वो तो एंड में डालें, लेकिन एक टोटका है, जैसे हम केक बेक कर रहे हैं तो भी आपने, जैसे मैंने दही बनाया है ना, तो अब ये दही अच्छे से फेंट लिया, अंडा अब डालूंगी इसके अंदर। अगर आप पहले अंडा फेंटते और बाद में दही डालते तो इसकी स्मेल ना जाती। अब हमने इसमें अंडा ऐड कर लिया और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये आप एक दिन रख लें, हफ्ते का दिन रख लें, इतवार का दिन रख लें, एवरी वीक आपने एक वीकेंड पे ये जरूर यूज करना। इससे क्या होगा, जो आपके बाल सफेद होने शुरू हो रहे हैं या ड्राई होने शुरू हो रहे हैं या टूट रहे हैं, फट रहे हैं, गिर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा और ये आपके बालों को बहुत अच्छा ग्रो करेगा। हमने इसमें क्या ऐड किया, हमने इसमें शहद और दूध को पहले अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर उसके अंदर हमने दही ऐड किया। दही ऐड करके इसको ब्लेंडर में बिल्कुल मत कीजिएगा वरना दही पानी बन जाता है। और उसके बाद इसमें अंडा और अब ऊपर से थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम जैतून का तेल डाल देंगे। ये आपका हेयर पैक बिल्कुल रेडी है।
प्रोटीन मास्क है ये आपके बालों के लिए। आपने ये अपने बालों पे जड़ों से लेकर पूरी टिप्स तक, सिरों तक लगाना है। लगाने के बाद इसको सूखने दीजिए। 45 मिनट तक इसको बालों पे लगा रहने दें। अगर आपको गर्म टॉवल जैसे पानी में भिगोने के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर आप बांध लें, वो भी बहुत अच्छा है। तो इससे ये होगा आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत तेज हो जाएगी। अच्छा सलमा, अब इसमें ये ऐड करता हूँ मैं आपके। देखें, बिल्कुल आज बालों का ही सिलसिला है, तो बालों पे ही बनाया जाता है। ये नहीं करके दिखा सकता मैं। ये करके दिखाया, देखें ये क्या देख रहे हैं आप? वाह, क्या बात है। ये अच्छा तो कढ़ाई भी आपका हुक्म मान रही है, भाग रही है साथ साथ चम्मच के। जी डॉक्टर साहब, देखें, बालों की बात हो रही है, पहले एक चीज नोट कीजिए कि बालों में क्या चीज, बाल है क्या। देखें, बाल में 4 चीजें हैं। एक तो स्कैल्प है, सर की खाल, सही, फिर बल्ब होता है, फिर फॉलिकल होता है, फिर स्टैम्प होता है। हमें चारों जगहों को देखना है कि बालों को किधर टारगेट करना है, कहाँ का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, नेचुरली हर चीज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर बल्ब है, बल्ब के अंदर हमारा ब्लड सप्लाई होता है। जैसे एक जड़ होती है दरख्त की, अगर उसमें सही तरह पानी खाद नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। तो बल्ब के अंदर ब्लड सप्लाई आपका डिपेंड करता है हेमोग्लोबिन पे। हेमोग्लोबिन में डिपेंड करता है कि आपका आयरन लेवल कितना है। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, ब्लड में आयरन ही कम है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, या बी कॉम्प्लेक्स कम है, तो आपका बल्ब स्ट्रांग नहीं होगा, बाल ग्रो ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हेमोग्लोबिन लेवल कितना है। अगर हेमोग्लोबिन 11 से ऊपर है फीमेल का, क्योंकि नेचुरली मंथली साइकिल है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, जब भी हेयर फॉल फीमेल में जल्दी शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि उसके अंदर किस चीज की कमी हो रही है। इसको हम कहते हैं डिफ्यूज एलोपेशिया। सेकेंडली फॉलिकल आता है। फॉलिकल बाल का वो हिस्सा है जो आपको ग्रो करता है, बाल को जनरेट करता है, बाल को बढ़ाता है। वहां डीएनए आरएनए पड़ा होता है। आप सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपने सारी दुनिया के तेल लगा लिए, सब कुछ कर लिया, आपका फॉलिकल ही नहीं स्ट्रांग है। आपको उस जगह जहां बाल बन रहा है, ग्रो करना है, लेंथ बढ़नी है, केराटिन बनना है, कॉर्टेक्स मेडुला बनना है, स्टेम बनना है, वही नहीं डेवलप हो रहा पा रहा है। तो उसमें आपको डीएनए की जरूरत है। तो डीएनए स्ट्रांग चाहिए। फोलिक एसिड, आयरन का जरूरत था बल्ब में, बी कॉम्प्लेक्स का जरूरत था जब बल्ब ऑफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी। फॉलिकल स्ट्रांग नहीं है तो आपने फोलिक एसिड दे दिया, सिंपल फोलिक एसिड दिया, फीमेल के बाल सेट होने शुरू हो गए। थर्डली स्टेम, कॉर्टेक्स मेडुला, उसके ऊपर क्यूटिकल होता है, उसके अंदर केराटिन पड़ी होती है, बाउंडिंग केराटिन पड़ी होती है, जो आप डिफरेंट केमिकल्स लगा रहे होते हैं, ड्रायर कर रहे होते हैं, दुनिया भर के आप डाइज लगा रहे होते हैं, उससे आपका केराटिन ब्रेक डाउन हो रहा होता है, बाउंडिंग खत्म हो रही होती है। जो आप स्प्लिट एंड्स की बात कर रही थी, वो स्प्लिट एंड्स होने शुरू हो जाते हैं। आपको टारगेट कहां करना है? आपको स्टेम पे टारगेट करना है। क्यूटिकल तो नहीं स्ट्रांग है, आपका केराटिन है या नहीं है, आप डाइट ही अच्छी नहीं ले रहे हैं, आप फिश ही नहीं ले रहे हैं, आपके पास नट्स ही नहीं है। अच्छी डाइट लेंगे, जितने कैप्सूल्स आ रहे हैं, जितने हमारे पास पिल्स आ रही हैं बालों की, उसमें वही सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपके केराटिन को बेहतर करती हैं। उसमें प्रोटीन्स हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं, या उसके अंदर वो विटामिन्स हैं जो आपके बल्ब को बेहतर कर रहे होते हैं। उसमें फोलिक एसिड पड़ा है जो कि आपके डीएनए आरएनए को बेहतर कर रहा होता है। तो आप जी, हेलो 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 जी, ड्रॉप जी बताइए, बात करें। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, क्या डॉक्टर साहब से बात करवाएं। डॉक्टर साहब से बात करें जी। जी बात करें, क्या पूछना चाह रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, आ रही है आपकी टीवी आवाज। की आवाज बंद कर दें, टीवी को मत सुने, डॉक्टर साहब को सुने। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरे चेहरे पे दाने बन रहे हैं और बाल ज्यादा निकल गए। चेहरे पे दाने हो गए और दाने निकल गए और बाल चेहरे पे आ गए हैं ज्यादा। अच्छा ठीक है, ओके, मैं समझ गया हूँ। बस अब बंद कर दें आप। अब सुने, चेहरे पे बेटा दाने आ रहे हैं और चेहरे पे बाल आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले बेटा आपकी मदर होंगी, उनसे कहिएगा कि किसी जगह भी आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कोई हार्मोन तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर बच्चियों का हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, साइकिल डिस्टर्बेंस होता है, तो सबसे पहले आप सोनोलॉजिस्ट के पास जाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं पेल्विस का, कोई खुदा ना करे सिस्ट तो नहीं है। यंग बच्चियों में आजकल क्योंकि नेचुरली वो डाइट नहीं ले रही हैं, नींद पूरी नहीं करती, पानी नहीं पीती हैं, तो उनका साइकिल डिस्टर्ब पूरी करेंगे जब सारी कंपनियों ने मोबाइलों के इजी पैकेजेस रखे हुए रातों में। पूरे दिन
रात भर बातें करते रहते हैं, मुझे भी करते लोग फोन। मैं भी करता हूँ रात भर बात। बिल्कुल, और आपका स्टाफ तो मुस्तकिल ही लगा होता है। हमारे स्टाफ तो सर वो कमरे में जाते हैं, शहरी खत्म होती है, सोफों पे लेट जाते हैं मंगो पीर की जुओं की तरह, और उसके बाद फिर बातें करते हैं। तो बेटा ये एक्नी का जो है ट्रीटमेंट, एक तो पहले वो करवाएं, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। एक्नी में बेटा कोई चीज ना लगाओ, फेस वॉशेस काउंटर से लेके ना यूज करो, कोई क्रीम ना लगाओ। इसमें सिंपल अगर दाने आ रहे हैं, पस वाले आ रहे हैं, तो विब्रामाइसिन 100 मिलीग्राम तो शुरू कर दो, और डायलिसिन टी लोशन शुरू कर दो। कोई चीज प्लीज चूना, कत्था, टूथपेस्ट कुछ नहीं लगाना, जाके दिखाना है। और अगर खुदा ना करे वो पिंपल्स पस वाले बड़े बड़े हो रहे हैं, तो आपका मोल्ड और माइल्ड सीवियर एक्नी पे डेवलप हो रही है, एक्नी वल्गारिस डेवलप हो रही है, उसमें पूरा ट्रीटमेंट होता है 3 मंथ्स का, वरना निशान और दाने आ जाएंगे। सेकंड चीज आपने कहा कि मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, हिर्सुटिज्म हो रहा है, अनवांटेड हेयर्स आ रहे हैं, उसमें देखें हार्मोन जरूर चेक कराने पड़ते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो फॉर द, आपको अल्ट्रासाउंड चाहिए। वेट को कम रखें, बच्चियां जंक्स लेती हैं, एक्टिव नहीं हैं, उनका वेट बढ़ रहा है, और लोअर पोर्शन, ये पेल्विक पोर्शन बच्चियों का हैवी हो जाता है, उससे एंड्रोजन निकलना शुरू हो जाता है, मेल हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। मेल हार्मोन एग्जैक्टली वही चीजें लेके आ रहा होता है, और मैं अभी आपको बालों में भी कनेक्टेड करूंगा कि जैसे ही फीमेल का मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजन कहलाता है, फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो कि फीमेल के बालों को भी बेहतर करते हैं और स्किन को भी बेहतर करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कहा जाए। हाँ, लेकिन एस्ट्रोजन भी है, लेकिन फीमेल के 2 बेसिक हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन इज वेरी गुड फॉर द फीमेल, तो वो आपके बैलेंस होने चाहिए। अब आप नींद पूरी नहीं ले रही हैं, डाइट प्रॉपर नहीं कर रही हैं, वेट गेन कर रही हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका बॉडी सरफेस एरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपका वो हार्मोन जो कि मेल हार्मोन होता है, जो डोमिनेंट नहीं होता है, बेटा सोया हुआ होता है, वो बढ़ जाता है, उससे बाल शुरू हो जाएंगे गिरना, और उससे दाने आने शुरू हो जाएंगे। एंड थर्डली आपका फेस पे बाल आ जाएंगे। अच्छा, बालों का कोई मसला नहीं है, डायोड हेयर रिमूवल एक बड़ी अच्छी लेजर मशीन है। कौन सी? डायोड हेयर लेजर है। डॉक्टर साहब ये जो लेजर हेयर रिमूवर होते हैं, इसमें सुना तकलीफ होती है काफी? नहीं, उसमें एक बड़ी अच्छे पहले होती थी, एनडीएक वगैरह होती थी एक जमाने में, आज से 10 साल पहले वो बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, और उसमें कूलिंग इफेक्ट नहीं होता था, तो हकीकतन बर्न हो जाता था पेशेंट। अब उसके अंदर कूलिंग उन्होंने डाल दी है, पहले वो कूल करता है, फिर अब लोकल क्रीम्स आ गई हैं बड़ी अच्छी, तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड। मैंने जमाने में सोचा था कि मैं अपनी जो दाढ़ी है ना, इसकी लाइन यहाँ पर लोग करवाते हैं, हाँ, लेकिन खत बनवाते हैं सर नहीं, मैं तो खैर मेरी तो छुट्टी गई है, मैं तो वो पहले करता था, एक जमाने में गोल बनाता था। तो मैं एक आलिम पे दीन आए थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तकी मौलाना तकी साहब, कहने कि आप खत थोड़ी बनवाते हैं, आप तो खतों किताबत करते हैं दाढ़ी के साथ। तो उसके बाद से मैंने फिर अब ये मैं छोड़ दिया, लेकिन अगर ये एक दफ़ा मैंने करवाया तो बहुत जलन हुई थी, मैं छोड़ दिया। पुरानी मशीन्स थी, और डेलिकेट स्किन होती है बच्चियों को, तो लेकिन कई सेशंस होते हैं। एग्जैक्टली, नेचुरली अनवांटेड हेयर्स का मतलब ये है कि ये नेचुरली फीमेल के चेहरे पे बाल तो नहीं आने चाहिए, तो वही मेल पैटर्न, और बालों का जो उड़ना है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक मेल, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, मतलब मेल पैटर्न एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो रहा है, एंड्रोजन की वजह से मेल पैटर्न हो गया, तो सर के बाल, और ये एक वक्त होता है जब मीनोपॉज होता है, फीमेल का साइकिल रुक जाता है, साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है। जब एंड्रोजन लेवल बढ़ता है तो वही बाल जो सर के बाल होते हैं कम होने शुरू हो जाते हैं, एग्जैक्टली मेल की तरह। एनीवे, ये डिफ्यूज एलोपेशिया होता है, इसमें हम एंड्रोजन को कंट्रोल करते हैं, इसमें हम देते हैं स्पाइनोलैक्टोन, उससे हम कंट्रोल करते हैं, और फिर बड़ी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं, मिनॉक्सिडिल्स वगैरह आ गए, बड़े अच्छे शैम्पूज आ गए जो आपको बेहतर करते हैं। 2 मेडिसिन का नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलती है, और आप लोग नोट कर लीजिए, दिस इज माई एक्सपीरियंस। मेरा किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपका ताल्लुक है, आप जिस लिए में आए, अपनी कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से खुद चलते फिरती कंपनी है, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से ताल्लुक है। आपने हमसे लगान वसूल किया है, लगा। अच्छा जी, तो आपको 2 मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ, और बहुत दफा लोगों ने कहा डॉक्टर साहब आराम आराम से बताया करें। एक तो कैप्सूल लिख रहा हूँ, विविस्कल फॉर द वुमेन, ये यूएसए की प्रोडक्ट है, और ये पेशेंट हमारा बेस्ट जज होता है। जब हम पेशेंट को दे रहे होते हैं, तो पेशेंट हमें बताता है कि डॉक्टर साहब 10, 15, 20 पेशेंट ने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि डॉक्टर साहब इससे बड़ा फर्क पड़ रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो विविस्कल फॉर द वुमेन इज वंडरफुल मेडिसिन। और ट्राइकोलॉजिक फॉर वुमेन, ट्राइकोलॉजिक है बूट्स की, ये आपको यूके से मिलेगी या दुबई से मिलेगी, और विविस्कल फॉर द वुमेन ये मिलेगी आपको यूएसए से। एनीवे, मिनॉक्सिडिल स्प्रे
इसमें 2% 5% आता है, 2% फॉर द फीमेल होता है, 5% फॉर द मेल होता है, लेकिन 5% फीमेल भी इस्तेमाल कर सकती है अगर उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो रहा हो। सेकेंडली, इसमें स्पाइनल इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर ही दे सकता है क्योंकि उसमें हार्मोन्स जरूरी होते हैं कि डॉक्टर को पता होना चाहिए किस लेवल पे किस जगह हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं। सेकेंडली, सिंपल वाइटामिन भी आपको हेल्प कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि आपको हेमोग्लोबिन बेहतर होना चाहिए, तो हेमोग्लोबिन का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। इसमें फीफोल विट, अगर आपका 7 और 8 हेमोग्लोबिन है, आपने पहले चेक कराइए। अगर खुदा ना करे ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है आपके साइकिल में, तो आप जाके फीफोल विट लें और किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, वो ज़्यादा आपको अच्छी एडवाइस कर देगी। डॉक्टर साहब, वो उसका क्या कमाल है, वो वहीं पे रह जाता है। उसके कमाल बताता हूँ। वाह वाह, एल्बो पास्ता, खुशबू आ रही है। क्या बात है। आपको बात बताओ आपके बारे में, अभी बताता हूँ। अभी मैंने चीज देखी है, बताता हूँ, अकेले बताऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा शानदार किस्म का पास्ता है। ये आपका चूंकि डॉक्टर साहब, आपने ड्रिंक क्या बनाया ये बताएं। है आपने ड्रिंक क्या? थाईलैंड में एक पाकिस्तानी फंस गया था। थाईलैंड में एक पाकिस्तानी फंस गया था, उसका नाम था शमून अब्बासी। शमून अब्बासी, तो उसने वो जिस जगह फंस गया था वहाँ पे पीने को कुछ नहीं मिला था। उसने कहा यार पीने को तो ला दे कुछ। क्या कहा? पीने को कुछ ला दे। तो उसके बाद उसका नाम पड़ गया पीना कोलाडा। तो ये है मरहबा का पीना कोलाडा। ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें अनानास का जूस है, अनानास के टुकड़े हैं, कोकोनट पाउडर है, और इसमें बर्फ़ है, और मरहबा का रंग है, मरहबा का मिठास है। तो इसको आप कहेंगे अलबागिस्तानिया, अलमरहबतुल अलबीना अलकोलादा। याद कैसे रखते हैं डॉक्टर साहब? ये करना पड़ता है याद। और ये पास्ता जो है, ये जिसने खा लिया, वो जिसने ये पास्ता खा लिया, ये समझ लें कि आप उसने जिंदगी में फिर कोई चीज नहीं खाएगा, कोई नहीं खा सकता, वो यही खाएगा। वो इतना लजीज है, ये एडिक्ट आप हो बता नहीं जाएगा सकते कि मुझको ये पकाते वक्त पता चला है कि कितना लजीज है। आपके हाथ में भी लज्जत है डॉक्टर साहब। अच्छा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने भी गौर किया, आपके माथे पर आपकी ब्लू रगें नजर आती हैं। बिल्कुल। ये आपको पता है किन की होती हैं? ये बहुत रेयर होती हैं। ये बहुत मेहनती, जफाकश, सेल्फ मेड लोग जो अपने तौर पर खुद ब खुद बनते हैं, जिन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत नक चढ़े बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, नक चढ़े से मुराद है कि जो, देखिए इसको आप पॉजिटिव लें, अपने आप को किसी के लिए सहूलतकार नहीं बनाते कि जो उनसे फ़ायदा उठाए। अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीते, बहुत खूबसूरत जीते, बहुत अच्छी जीते। तो ये आपकी मैंने अभी रगें देखी। अल्लाह ताला आपको इसमें मजीद और रगों में इजाफा करे, गुच्छा पूरा बन जाए। आपको गुच्छा बना है? जी जी बिल्कुल, यहाँ गुच्छा बना है। आप नमाजें भी पढ़ती होंगी बहुत, उसके साथ ज़रा मतलब ये कि रूहानियत के साथ। एक होती है नमाज की अदायगी, एक होती है आप चाहे 5 वक्त ना पढ़ती हो, लेकिन जब भी पढ़ती होंगी बहुत रूहानियत के साथ पढ़ती होंगी। ऐसा होता है वो जब आप सजदा करें तो फिर आपको लगे कि हाँ सजदा किया है, तो वाली बात है। अच्छी तो बात उसमें ये रगे थोड़ी बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बता दूं आपको। चले, बहुत बच्चे बहुत आगे जाएंगे, बहुत शुक्रिया। बच्चे बहुत जावेद आलम फारूकी साहब के बच्चे ऐसे आगे गए ना, क्योंकि ये जो माशाल्लाह एक बच्ची की शादी हो गई, जी हाँ, वो भी डॉक्टर बन रही है, एक और भी डॉक्टर बन रही है, वो माशाल्लाह डिजाइनर बन रही है। इनकी बच्चियां बहुत प्यारी बच्ची हैं, और इनका बेटा माशाल्लाह क्या गिटार बजाता है, कमाल, वो टैलेंटेड है। इनके घर में, और इनकी ये असल में इनको एक्चुअली लॉस जो हुआ वो जब इनकी वालिदा का इंतकाल, जब अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। डॉक्टर साहब वो लॉस तो इररिवर्सिबल लॉस है। वो तो ऐसा लॉस है कि बस अब हम सिर्फ जिंदगी जीते चले जाते हैं और वो गम हमारे साथ साथ चलते रहते। लेकिन मैं एक शेयर ये करता हूँ कि यार माँ बाप जिनके जिंदा है ना, बस प्लीज उनकी कदर करें, एक मिनट की कदर करें, एक सेकंड की कदर करें, क्योंकि वो जब चले जाते हैं ना बस आप ढूंढते ही रह जाते हो। इनके आप सूट बूट पे मत जाइएगा। ये पक्का तरावी पढ़ने वाला आदमी है, ये कोई तरावी नहीं छोड़ता अपनी, बड़ा मुश्किल है इनको तरावी छोड़ना। रातों को आते थे, एक जमाने में हमारी रमजान ट्रांसमिशन में तरावी पढ़ के आ जाते थे और सहरी में बैठ के सुना करते थे। तो ये बहुत अच्छे इंसान है। इनके घर में एक स्विमिंग पूल है जो कि खाली रहता है और उसमें कोई नहीं नहाता, लेकिन स्विमिंग पूल है। अब बस वो किनारे बैठ जाते हैं, समझते हैं कि ये समंदर के किनारे बैठे, हालांकि उसमें नहाना चाहिए। भाई अगर आप नहीं नहाते देते तो दूसरों को नहाने देते। बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। और कुछ करना नहीं है अभी है तो टाइम बता, कोई टाइम है नहीं है, वक्फा लेते फिर हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू।
और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है।